नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल, जय भीम। साथियों लाइव पर हैं और उम्मीद है कि सब लोग देख रहे होंगे और इस पर एक YouTube पर राष्ट्रीय भागीदारी आंदोलन के नाम से चैनल पर जो भी आता है और ऐसे आप देखें और इसे समझने का काम करें, क्योंकि इस देश में स्थितियां इस तरह से खराब हो गई हैं कि हर व्यक्ति विकृत मानसिकता का हिस्सा बन चुका है और उसे उस तरह से बनाया गया है, ऐसी सोच पैदा की गई है। तो लेकिन उससे अलग नहीं हो पा रहा है। लेकिन सवाल यह है कि हम विकृत सामाजिक व्यवस्था का अगर हिस्सा है तो लोकतंत्र को हम मानते हैं, लोकतंत्र के आधार पर सरकार बनाते हैं। लोकतंत्र को पूरी तरीके से हम अगर मान लें तो हमें सब लोग अधिकार युक्त हो जाएं और सबका इस देश में हिस्सेदारी कायम हो जाए। सब पर जो जुर्म, अन्याय, अत्याचार जो हो रहा है, जो गैर बराबरी इस देश में बढ़ती जा रही है और इस देश में धर्म और जात के आधार पर उनका उत्पीड़न हो रहा है, उनके खिलाफ एक साजिश रची जा रही है, तो इस देश में इसे कोई दूसरा ठीक करने नहीं आएगा। ये आप लोगों को समझना है और करना है और कर सकते हैं। बहुत जल्द इस व्यवस्था को आप समान सामाजिक व्यवस्था में परिवर्तित कर सकते हैं। आज कल चुनाव की गिनती हुई पूरे देश में, जो 5 प्रदेशों में हुआ और उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव हुए, तो उसमें ये पाया गया कि हम उस व्यवस्था को नहीं चाहते। हम उस देश में उस विकृत सामाजिक व्यवस्था के खिलाफ हैं, लेकिन हम उसी व्यवस्था के आधार पर चलने का काम कर रहे हैं। हम उससे अलग नहीं हो पा रहे हैं, क्योंकि हमारे अंदर जो ब्रेन में, जिसमें में ऐसी श्रेष्ठता का आधार जो बैठ चुका है, तो जब तक उसे हम नहीं रोकेंगे, नहीं खत्म करेंगे, और तब तक इस देश में इस व्यवस्था को सही रूप से लागू नहीं किया जा सकता है। इस देश में जो आज भ्रष्टाचार है, तमाम भ्रष्टाचार है, और चूंकि ये देश में जो सरकार में बैठता है, जिसे हम चुनते हैं, वो उसका मालिक नहीं होता है। वो तो अधिकार हम देते हैं, अधिकार युक्त करते हैं उसे, तो सही तरीके से जो चौकीदारी का है, जो चौकीदार बनने की बात करते थे, वो उसे नहीं निभा पाए, उसे नहीं निभा पा रहे हैं। लेकिन फिर भी हम आस्था को ध्यान में रखते हुए हम वहां पहुंचने का काम करते हैं, या उसके विपरीत हम दूसरी उस व्यवस्था में, विकृत सामाजिक व्यवस्था में फिर जाने का, प्रवेश करने का काम करते हैं। तो इसलिए वो व्यवस्था तो नहीं खत्म होती है, लेकिन वो चेहरे बदल जाते हैं, सिस्टम बदल जाता है। लेकिन इसे आप पूर्णतः बदलने का काम करें और बदल सकते हैं। तो मैं पीसी कुरील, मैं राष्ट्रीय भागीदारी आंदोलन जो एक देश में जो चलाने का काम किया जा रहा है, वो राष्ट्रीय भागीदारी आंदोलन इस देश में हिस्सेदारी से संबंध है कि लोकतंत्र को समझना, लोकतंत्र को सही रूप से लागू करना, लागू करवाना, वो ऐसी शक्ति बनाना जिससे लागू हो और उस शक्ति का इस देश में लोगों के लिए इस्तेमाल हो। तो उसका हमने जो सिस्टम लॉन्च किया है कि आप इस देश में संगठन बनाते हो, पार्टी बनाते हो, तो उसमें सदस्यता होती है। तो सदस्यता में इसमें 4 तरीके से सदस्यता की जा रही है। एक तो आम सदस्य, वो आम सदस्य बनेगा, फिर एक सक्रिय सदस्य, फिर एक नेतृत्व सदस्य,
फिर एक आजीवन सदस्य जो नेतृत्वकर्ता होता है, वो जब पूरी उस आजीवन सदस्य बनता है तो वो केवल देख रेख करता है। तो इस तरह का जो एक सिस्टम लॉन्च किया गया है, और इसमें किसी के पैसे का हरासमेंट नहीं है। आज तक तमाम संगठन या समुदाय बने हैं तो उसमें उस पैसे की कोई गारंटी नहीं है, जो सदस्यता होती है उसकी कोई गारंटी नहीं होती है। लेकिन ये जो वेबसाइट जो लॉन्च की गई है, जो इस राष्ट्रीय भागीदारी आंदोलन को जो सिस्टम तैयार किया गया है, तो इसमें किसी के पैसे की हानि नहीं, बल्कि पैसे जो सदस्यता शुल्क है वो, और इसमें संसाधन लगाने वाला तो उसका 1 गुने 2 गुने से लेकर 10 गुना तक मिलने की गारंटी होती है। क्योंकि ये किसी के पैसे का या किसी की शक्ति का हरासमेंट नहीं करता, ये शक्ति को जनरेट करके और उस इतनी बड़ी शक्ति बना देना है कि उसका उत्पादन शुरू हो। वो उत्पादन हर स्तर पर, जैसे एक सामाजिक जो स्तर मजबूत हो, समाज एक मिला जुला कर समाज बने, जो संविधान को मानने वाले हैं, जो संविधान के तहत चलने वाले हैं, जो इस देश के लोकतंत्र पर विश्वास करते हैं, वो एक शक्ति बनना, वही बड़ी शक्ति है। और वो शक्ति जब बड़ी शक्ति बन जाएगी तो वो सब एक राजनीतिक शक्ति के रूप में परिवर्तित होगी। वो राजनीतिक शक्ति जो इस देश में पावर को स्टोर करके वो उस शक्ति पर पहुंच जाना कि देश को चलाने में भागीदारी करना, और वो लोगों के, जैसे लोगों से, लोगों द्वारा लोगों के लिए इस शक्ति हो और वही उन्हीं की राजसत्ता में हिस्सेदारी बने, तो वो काम लोगों के लिए होगा। आज लोग ये केवल खेल कर रह गया है कि आज लोगों द्वारा लोगों के लिए नहीं, वो इस देश की उस व्यवस्था के लिए, उस विकृत व्यवस्था के लिए बनते हैं, उस व्यवस्था के लिए हम बनाते हैं। हम उस आस्था को जो स्वरूप दे रखा है, जो आस्था को मानते हैं, आस्था के तहत हम अपने का संचरण कराते हैं, जिसके कारण से हम अपने को कत्ल करने के लिए या इस देश में हिंसा करने के लिए वो शक्ति पैदा कर देते हैं। आज वही शक्ति जो इस देश के लोगों के लिए है, जो प्रतिनिधित्व से बनती है, वो शक्ति आज लोगों की बर्बादी के लिए है, आज उनका शोषण करने के लिए है, आज उनके हिंसा करने के लिए है। आज जो 6 सालों में ये देखा गया है जब से सरकार बनी, क्योंकि ये सरकार उस व्यवस्था का हिस्सा है जिसे आप आरएसएस कहते हो, और उसका एक राजनीतिक जो आधार है वो भारतीय जनता पार्टी सरकार, तो ये मानव हिंसक के रूप में काम करते हैं। आज तक और सरकारें मानव हिंसक के रूप में थी, लेकिन इतना बड़ा स्वरूप नहीं था जो आज केवल इस देश को कैसे बर्बाद किया जाए, उस देश की बर्बादी के लिए काम कर रहे हैं। आज पूरी उस जिसे आप ब्राह्मणत्व कहते हो, कि जिसे हिंदू की ताकत कहते हो, हिंदुत्व को लागू करने की बात करते हो, तो वो हिंदुत्व जिसमें मानव अलग अलग खड़ा हो, जो मानव अंदर के भेदभाव हो, जो एक दूसरे के खिलाफ खड़ा होता है, जो ऐसी विकृत मानसिकता है, जो ऐसी नफरत की सोच है, तो वो लोगों के खिलाफ है कि वो उस आदमी से आदमी का संघर्ष पैदा होता है, वो उसके विकास को रोकता है, उसे विकास में आगे नहीं बढ़ने देता है, उसके टैलेंट को रोकता है, उसके विद्वता को रोकता है, उसकी विद्वता की पहचान नहीं होती, प्रतिस्पर्धा पर विश्वास नहीं करते हैं, वो इस देश में लोगों को हकों से बाहर करते हैं। ये तो उसको हम जो ये स्वरूप है, जो कि फिर एक सक्रिय सदस्य है, फिर एक नेतृत्वकर्ता सदस्य है, फिर आजीवन सदस्य है, तो इनके अलग अलग उसी कैटेगरी है, उसके लिए उसकी जिम्मेदारियों के साथ उसी तरह से उसका अर्थ की भी सदस्यता है। जैसे
20 रुपये का सामान्य सदस्य है, इसके लिए सक्रिय सदस्य वो 100 रुपये का है, इसके लिए वो और नेतृत्वकर्ता सदस्य जो नेतृत्व करेगा वो उसका 1000 रुपये की सदस्यता है, जो आजीवन सदस्यता है वो 5000 रुपये की है। और इस तरह का है। तो इससे जब अर्थ का जो उत्पत्ति होता है, जो जनरेट होगी शक्ति, तो इसको हमने नेटवर्किंग में माना है कि इस देश में हमें पूरे देश के लोगों को कैसे जोड़ा जाए। तो वो मैन पावर एक नेटवर्किंग सिस्टम का जो मैं आदमी को आदमी से जोड़ने के लिए एक रूप है मैन पावर नेटवर्किंग के रूप में, तो उसे इस सिस्टम में लाया गया है। इस सिस्टम में नेटवर्किंग सिस्टम कि यहाँ घर बैठे आप मेंबर बना सकते हो। उसकी एक लिमिटेशन है कि एकाधिकार किसी का ना हो। जब नेतृत्वकर्ता मेंबर्स बनाएगा तो उसको 5 मेंबर्स ही नेतृत्वकर्ता के बनाने हैं। दूसरा, उसे बड़ी शक्ति पैदा करने के लिए 50 मेंबर्स सक्रिय सदस्य बनाने हैं। और फिर सक्रिय सदस्य बनेगा वो 10 से 250 तक वो बना सकता है असाधारण सदस्य। और इसके बाद उसे सदस्यता नहीं करनी है, वो सदस्य और करवाने हैं। वो लीडर्स है, लीडर की पहचान है। और वो जब इस तरह की सदस्यता कराएगा, उसमें ये जो काम करने वाले हैं उनको भी काम करने के लिए उससे इस शक्ति को और बड़ा जनरेट करने के लिए उसको उससे संसाधन से उसको एक मानक है कि इतने सदस्य होंगे तो इस लेवल पर इतना होगा, तो उसे जो खर्च करने के लिए या उसे उसका आगे बढ़ाने के लिए उसे कार्य को उसको सहयोग राशि दी जाती है, जिससे कि वो कार्य कभी बंद ना हो और बढ़ता रहे। और उस व्यक्ति का काम करने वाले का उसका जो जीवन का संचालन है वो भी चलता रहे। उसे जो खर्चे हैं या जो उसके आवश्यकता है उसकी पूर्ति होती रहे, तो उस सिस्टम से बांधा गया है। और वो इस तरह का काम करेगा तो हमेशा काम भी बढ़ता रहेगा और एक जनशक्ति तैयार होती रहेगी, जो समाज की शक्ति बनेगी, राजनीति की शक्ति बनेगी। तो ये काम के आधार पर जो होगा, तो जो बिना काम वाले जो पैसे के आधार पर या पावर या अपने बाहुबली के आधार पर जो आगे आते हैं, जो पावर को होल्ड करते हैं, वो फिर होल्ड नहीं कर पाएंगे। फिर इस देश के लोग जो काम करने वाला है वही आगे आएगा और वो काम करेगा। वो देश के अब व्यापारी उसमें आ जाता है या बाहुबली आ जाता है या बहुत बड़ा भ्रष्टाचारी आ जाता है, माफिया आ जाता है, क्योंकि पैसे के दम पर या उसके बिना काम के वो आ जाता है, तो फिर देश का शोषण की स्थिति पैदा होती है, देश को बर्बाद करने की स्थिति पर ले जाते हैं। आज पूरा देश तबाह है। इसलिए आज अगर पैसे का बल ना हो, अगर कार्य का उसमें हो, जो मानक बनाए गए हैं, जो मानकों का पालन अगर हो, तो इस देश में हर व्यक्ति खुशहाल हो सकता है। उसका न्यूनतम एक स्टेज तय किया गया है कि आप इस देश में जो काम करेंगे उसका 15,000 रुपये मानक के रूप में है कि आपको इतना काम मिलेगा कम से कम। ये तो आवश्यक है। ये देश की जो पावर बनेगी, जो शक्ति बनेगी, वो उनको कार्य देगा। दूसरी बात, इसमें जो किसान है, मजदूर है, तो उसको अगर किसान है तो उसको 3.25 एकड़ जोत जमीन, अगर जोत जमीन नहीं उपलब्ध है तो नदी नाला तालाब जो सरकारी भूमि है उसमें से मालियत के आधार पर उसके सीमा बढ़ाकर उसको दिया जाना है, उसका हक है, इसलिए उसको देना है। तो आज पूरे देश में करीब जो रिपोर्टें आ रही हैं तो करीब 1 करोड़ की व्यक्ति की हैसियत है, लेकिन उसी बात को दूसरे जो लोग भेदभाव पैदा करके लोगों का शोषण अपहरण करते रहते हैं, लोगों को कमजोर करते रहते हैं और वो सुख सुविधाएं उठाते हैं, इस देश को उसी में उन्हें मजा आती है। अगर इस देश में कार्य के आधार पर अगर कार्य चले
तो इस देश में कोई मजलूम नहीं बनेगा, फिर सब जो है मजबूत बनेंगे। जब सब मजबूत बनेंगे तो यह देश मजबूत होगा, यह देश सबका है, सबका भारत बनेगा। तभी हम सभी लोग इस देश के सही वारिस होंगे। तब ये बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जो मिशन है ये पूरा होगा कि इंसानियत हो, भाईचारा हो। ये जो विभिन्नताओं को एक में लाया गया है वो लोकतंत्र के तहत लाया गया है। लोकतंत्र को सही रूप में तभी लागू माना जाएगा कि जब इस देश में भाईचारा होगा, एक दूसरे का जो भेदभाव खत्म होगा। धन्यवाद साथियों।